द फोर्स गेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती हैं जिस किसी की वजह से ली वूडी की ये हालत हुई है वो कोई उसका दुश्मन नहीं, उसका अपना मुंह बोला भाई था। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है आखिर क्या हुआ था। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं जब ली वूडी काफी ज्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल था तो एक्साइटेड होकर उसने काफी सारे मुंह बोले भाई बनाए। उनमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड युवान टाइजी था। युवान टाइजी युवान फेंग टियान का बेटा था। युवान फेंग टियान काउंसिल ऑफ एल्डर्स का एक मेंबर है। युवान टाइजी ने ली वूडी के साथ भाईचारे की कसम खाई और शपथ ली कि वो लोग एक साथ मरेंगे और एक साथ जिएंगे। ये सुनकर टियानमिंग कहता है युवान टाइजी। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं युवान टाइजी बाहर से काफी ज्यादा शांत दिखता था, जैसे कि उसका कोई भी मकसद ना हो। वो लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे थे। युवान फेंग टियान जो था उसने मेरे बेटे के टैलेंट के बारे में जाना, जिसके बाद वो हमारी मदद करने के लिए भी आया। अब क्योंकि ली सेंट क्लैन में काफी समय से एक जीनियस नहीं था तो ये चीज जानते हुए भी मेरे दिमाग में ली वूडी को उनके अगेंस्ट गार्ड करने का ख्याल भी नहीं आया। वो दोनों भाइयों की तरह एक साथ कल्टीवेट करते रहे 4 से 5 सालों तक। ली वूडी युवान टाइजी के काफी ज्यादा क्लोज था। मैं बस ये कह सकती हूँ कि युवान फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक्टिंग करने में और सही समय का इंतजार करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। उनकी ली वूडी की तरह टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ली वूडी को इस तरीके से मनाया कि ली वूडी उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता था। उस साल जब ली वूडी की शादी हुई और क्विंग्यू सिर्फ पैदा ही हुई थी तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने डिसाइड किया कि वो अबाइसल बैटलफील्ड में एक कंपटीशन रखेंगे सभी जीनियसेस के लिए। कंपटीशन के दौरान युवान टाइजी ने ली वूडी के ट्रस्ट का फायदा उठाया एंड उस पे पीठ पीछे से हमला कर दिया। उसने ली वूडी के दिल को एक बीस्टल वेपन से चोट पहुंचाई। वो बीस्टल वेपन उसे उसके फादर युवान फेंग टियान ने दिया था। वो बीस्टल वेपन एक वेनम ड्रेक स्पाइक था। तुम नहीं समझ पाओगे कि वेनम ड्रेक स्पाइक कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है। एक बार अगर वो तुम्हारे ऑर्गन पे लग जाता है तो उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर तुम उस बीस्टल वेपन को बाहर निकालते हो तो तुम मर जाओगे। ये सब करने के बाद भी युवान टाइजी ने इनोसेंट बनने का नाटक किया, लेकिन हमें पता था कि उसने इस चीज को काफी समय से ही प्लान करके रखा था। उसने दूसरों लोगों की मदद ली। उन लोगों ने कहा कि युवान टाइजी उस समय पर वहाँ पर नहीं था और वो किसी दूसरी प्लेस पे था। बिना किसी सबूत के बजाय ली वूडी के शब्द काफी नहीं थे, उसके साथ प्लान करके ये किया गया। इसीलिए जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी वो भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। इस धोखे की वजह से फिजिकल डैमेज के बजाय इमोशनल डैमेज ने ली वूडी को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई। टियानमिंग, क्या तुम्हें पता है कि युवान टाइजी ने मेरे बेटे को अबाइसल बैटलफील्ड में मारने के बजाय उसे इस तरीके से टॉर्चर करने के बारे में क्यों सोचा? असल में बात यह है कि वो मेरी बहू मुहे से प्यार करता था। उसे ली वूडी पसंद नहीं था, इसीलिए उसने ली वूडी को मारने के बजाय उसे टॉर्चर करना सही समझा। आफ्टर ऑल उसके लिए ली वूडी को इस तरीके की परिस्थिति में देखना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। मुहे ने कभी भी अपने आप को युवान टाइजी की वजह से परेशान नहीं किया। युवान टाइजी कभी कभार फेट पाथ पीक पर आया करता था। वो ये दिखाता था कि वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आया है, लेकिन उसका असली मकसद मुहे को अपने साथ ले जाना था। मुहे एंड मैंने उसे बहुत रोका। मुहे इस चीज को और नहीं सह पाई और उसने अपनी जान ले ली। और ऐसा उसने तब किया जब ली क्विंग्यू 3 साल की थी। उस दिन ली क्विंग्यू ने अपने सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा। उसने ये भी देखा कि युवान टाइजी ने मुहे को अपनी जान लेने के लिए फोर्स किया। मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन युवान टाइजी जो है वो अभी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है। टियानमिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें ये सब सुनकर हमारे लिए कुछ करने की जरूरत है। बस मुझे इस चीज की उम्मीद है कि तुम अपने 5 बेन रिंग्स का पूरा इस्तेमाल करो, अच्छी ट्रेनिंग करो और हाँ, दूसरों के अगेंस्ट में हमेशा गार्ड पे रहना। उन अटैक से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिन्हें तुम पहले से ही आता हुआ नहीं देखते। ली वूडी की तरह मत रहना। उसके खुद के भाई ने ही उसे धोखा दिया। हालांकि युवान टाइजी अभी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं वो अभी भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ एल्डर्स पहले की तरह ही अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन बात यह है कि ली सेंट क्लैन ने
काउंसिल ऑफ एल्डर्स के कुछ मेंबर्स के लिए काफ़ी कुछ किया है, इसीलिए अभी भी काउंसिल ऑफ एल्डर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ली वुडी के साथ पास्ट में इतना कुछ बुरा हुआ होगा। इस फैमिली के लिए ये सब आसान नहीं था। जिस बोझ को ग्रैनी अपने कंधों पर उठा के चल रही हैं, वो काफी ज्यादा भारी है उनके लिए, और वो भी इस उम्र में। फ्यूचर में ली सेंट क्लैन का पार्ट होने के नाते मैं वो करूंगा जो कि मुझे करना चाहिए। मैं युवान फैमिली को इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा कि उन्हें उनके किए का पछतावा हो, उन्हें सजा भुगतनी होगी। अब तभी ली वुडी भी जाग जाता है एंड वो शराब पीकर कहता है, तुम लोग अभी भी बात कर रहे हो? मैं तो सोकर भी उठ गया। वैसे टियानमिंग, क्या तुमने उस चीज को अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया? अब टियानमिंग कहता है, क्या आप सील के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उसे ऑलरेडी अपनी बॉडी का एक पार्ट बना लिया है। अब ली वुडी टियानमिंग से कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब तुम मेरे साथ ली मसोलियम में चल सकते हो। मेरे बेटे टियानमिंग, तुम्हारे फादर जो हैं वो अब तुम्हें ली मसोलियम में लेकर जाएंगे। क्या तुम एक्साइटेड हो? अब ली वुडी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे फादर जो हैं वो तुम्हें दिखाएंगे कि डांस और गाना कैसे गाया जाता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसेस फीलिंग एंड क्विंग यू जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। क्विंग यू प्रिंसेस फीलिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उन्होंने ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में भी प्रिंसेस फीलिंग के बराबर किसी को भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं देखा है। अब प्रिंसेस फीलिंग भी क्विंग यू से कहते हैं कि तुम भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मुझे बहन कहकर पुकार सकती हो। अब क्विंग यू एंड प्रिंसेस फीलिंग के घर की तरफ जाते हैं। क्विंग यू प्रिंसेस फीलिंग से कहती है कि आप और टियानमिंग जो है वो इस कमरे में रुकेंगे। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग यू से पूछती है कि यहाँ पर एक ही कमरा क्यों है? तो इस चीज का जवाब देते हुए क्विंग यू कहती है कि आप और टियानमिंग क्या अभी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हो? इस चीज का जवाब प्रिंसेस फीलिंग शर्माते हुए देती है कि अभी नहीं, हमें एक दूसरे को जाने हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। वैसे तुम कहाँ पर रहती हो क्विंग यू? जहाँ पर तुम रहती हो मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सुनकर क्विंग यू थोड़ी हैरान हो जाती है। प्रिंसेस फीलिंग क्विंग यू से कहती है, मैं बचपन से ही अपनी बहन प्रिंसेस क्विंग युआन के बगल में ही सोती हूँ। अगर मैं अकेले सोऊंगी तो मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा, तो इसीलिए क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? अब ये सुनकर क्विंग यू कहती है, जी हाँ, आप मेरे साथ सो सकती हैं, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब प्रिंसेस फीलिंग एंड क्विंग यू जो होते हैं वो एक रिवर के पास से होकर जाने की बात करते हैं। अब तभी क्विंग यू कहती है कि उसे प्रिंसेस फीलिंग एंड टियानमिंग से काफी ज्यादा जेलस फील होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग यू से कहती है, मैंने सुना था कि आपके फादर ने प्रॉमिस किया है कि वो आपकी शादी एक ऐसे लड़के से कराएंगे जिसे कि आप पसंद नहीं करती हैं। अब क्विंग यू कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो प्रिंसेस फीलिंग उनसे पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों है? अब क्विंग यू सैड हो जाती है एंड कहती है, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मेरी मदर के बारे में उस समय पर बात की थी, जिसकी वजह से मेरे फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया एंड वो उन सभी को एक बैट के थ्रू पनिश करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरे फादर आखिर में हार जाते हैं। अब क्योंकि मेरे डैड इतना ज्यादा नहीं सोचे थे उस समय पर, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने ही इस शर्त को रखा था। एक्चुअली ये चीज जो है वो 10 साल पहले हुई थी। मेरी मदर के जस्ट मरने के बाद ही, मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे डैड को काफी ज्यादा चिढ़ हुई और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है, तो क्या तुम इसके लिए अपने डैड को हेट करती हो? तभी क्विंग यू कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है प्रिंसेस फीलिंग, मैं उन्हें समझती हूँ। ग्रैनी जो है उन्होंने कहा था कि कभी कभार ये जिंदगी है, चीजें जो हैं वो उस तरीके से नहीं चलती हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। हमारा विश्वास खुद से नहीं उठना चाहिए, और जिनकी वजह से वो हुआ है उनकी वजह से हमें हर बार दुखी भी नहीं रहना चाहिए। हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक हम मर नहीं जाते। हमारा बेस्ट देने के बाद ही हम बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है, अगर वो लोग काउंसिल की मदद से इस शादी पर ज्यादा जोर डालें तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्विंग यू कहती है, अगर मुझे उसके साथ सच में शादी करनी हुई तो मैं अपने चेहरे को बर्बाद कर दूंगी, मैं अपने चेहरे को जला दूंगी, तब देखेंगे कि वो मुझे लेना चाहते हैं या नहीं। अब प्रिंसेस फीलिंग जो होती है वो क्विंग यू से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्विंग यू पूछती है, लेकिन प्रिंसेस फीलिंग, ये ठीक रहेगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं उन लोगों को सबक सिखा पाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। अगर अंत में मेरी हालत फटे कपड़े की तरह भी हो गई तब भी मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि कैसे मेरी मॉम मेरी आंखों के सामने मारी गई। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग क्विंग यू को हग कर देते हैं। प्रिंसेस फीलिंग को हग करता देख क्विंग यू रोने लगती है
अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, तुम डरो मत, टियानमिंग तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, सभी चीज़ का बोझ अपने ऊपर ही मत डालो। अब क्विंग्यू रोते हुए कहती है, तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया प्रिंसेस फीलिंग। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, मैं तुम्हें टियानमिंग के बारे में बताती हूँ। टियानमिंग भी बिल्कुल नीचे से उठकर ही आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। अब ये सुनकर क्विंग्यू कहती है, क्या ब्रदर टियानमिंग की बात कर रही हैं? अब प्रिंसेस फीलिंग कहती है, जी हाँ, टियानमिंग भले ही अकेला पड़ गया हो, भले ही सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब ली मसोलियम में जाते हुए ली वुडी टियानमिंग से कहते हैं, क्या जो वो तुम्हारे कंधे पर 2 एनिमल्स बैठे हैं वो तुम्हारे लाइफ बॉन्ड बीस्ट हैं? अब टियानमिंग कहता है, जी हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? अब ली वुडी हंसते हुए कहता है, मैं उन दोनों की डिश बनाकर खा सकता हूँ। ये सुनकर टियानमिंग शांत रहता है। तभी फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, ली टियानमिंग, ये जगह जो है वो पूरे मॉन्स्टर से भरी हुई है और ये जगह मज़ेदार भी लगती है। और फिनिक्स जेनेसिस से कहता है, चलो म्याओ म्याओ, हम चलकर यहाँ पर खेलते हैं, मैंने अभी एक मछली को देखा है, तो चलो उस मछली को पकड़ते हैं। अब फिनिक्स एंड म्याओ म्याओ जो होता है वो लोग जंगल में चले जाते हैं। अब टियानमिंग उन दोनों को कहता है, तुम दोनों मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर जितनी भी सैक्रेड स्पिरिट्स होंगी उन्हें तंग मत करना। अब ली वुडी टियानमिंग को बताता है कि हम ली मसोलियम के पास में पहुंच चुके हैं। इस ब्लड कलर्ड फॉर्मेशन के अंदर ली मसोलियम है और अभी भी जो ब्लड बेन फॉर्मेशन है वो ग्रैंड ओरिएंट रियलम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है। चलो टियानमिंग, ये वाइन की बोतलें जो हैं इन्हें अंदर लाने में मेरी मदद करो। अब ली वुडी अपनी रिंग से उन वाइन्स को बाहर निकालता है। ये देखकर टियानमिंग कहता है, तुम सीरियस नहीं हो, है ना? क्या तुम इतनी सारी वाइन्स को अंदर ले जाकर खुद को मारने के बारे में सोच रहे हो? अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है, बिल्कुल, मैं इस वाइन को अंदर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये वाइन मेरे लिए नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी इस वाइन को पीने से हिचकिचाता हूँ। ये सभी हाई क्वालिटी वाइन्स हैं, मैंने इन पर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब ली वुडी उन वाइन्स के मटकों को उठाते हुए कहता है, ये जितने भी एंसेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा वाइन पीते हैं, अगर हम उन्हें कुछ अच्छी वाइन्स नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। सच में वो कुछ बूढ़े बदमाशों का झुंड है। ली वुडी की बात सुनकर टियानमिंग चौंक जाता है एंड कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एंसेस्टर्स अभी भी जिंदा हैं? अब ली वुडी कहता है, नहीं, वो लोग जिंदा नहीं है, हम इन सभी वाइन्स को जमीन पर चढ़ाते हैं। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है अपने मन के अंदर, भेंट चढ़ाना सिर्फ भेंट चढ़ाना ही होता है, लेकिन ली वुडी तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि जो एंसेस्टर्स हैं वो सच में इन वाइन को पिएंगे। क्या ली वुडी अभी भी नशे में है? अब ली वुडी टियानमिंग को खड़ा देखकर कहता है कि तुम अभी भी खड़े किस लिए हो, जल्दी से इस वाइन को उठाओ। अब ली वुडी एंड टियानमिंग जो होते हैं वो वाइन्स को लेकर ब्लड फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर प्रिंसेस फीलिंग मेरे साथ होती तो क्या वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट की मदद से मेरे साथ इस ब्लड फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर पाती। अब ली वुडी आगे से टियानमिंग को कहता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें उन सभी ओल्ड बदमाशों से मिलवाऊंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।